अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था। कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री हैं, वो विधायक भी हैं कन्नौज से। उन्होंने मुझे अवगत कराया, कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में नाम बदल दिया है। मैंने कहा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया है, भारत के संविधान के शिल्पी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सम्मान के विरुद्ध कोई भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर रखा गया। बहनों और भाइयों, ये गुमराह करते हैं। याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति पर सर्वाधिक हमले, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी। इन्होंने तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप भी रोक दी थी। 15-16 में रोक दी थी। जब मैं आया था 17 में, तो मैंने फिर से बहाल करके हमने कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने आने के बाद, 2014 में आने के बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आज कार्य चल रहा है। ये विकास, याद करिए, यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। ये मकान कांग्रेस और सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं दिया? ये मकान उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2,62,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए। ये शौचालय इन्होंने क्यों नहीं बनाए? 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, वे जाएंगे किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेंगे। इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ,
15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन अप्रैल 2020 से लगातार दे रहे हैं और मोदी जी ने कहा 5 साल तक आगे भी ऐसे मिलता रहेगा, कोई कोताही नहीं, गरीब को हर प्रकार की सुविधा देंगे। एक और लोक कल्याणकारी ये कार्य, दूसरी तरफ विरासत और विकास का अद्भुत संगम। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो लोग आज सपा का प्रत्याशी बनकर के परिवारवाद का गढ़ बना देना चाहते हैं कटहरी को, मैं पूछना चाहता हूं उनको, अयोध्या में जब रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे थे तब इन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? मुझे बताइए, शिव बाबा धाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि यहां के हर गरीब की श्रद्धा का केंद्र है। श्रवण क्षेत्र धाम के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सुंदरीकरण के साथ साथ शिव बाबा धाम और श्रवण क्षेत्र धाम के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।